नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं, जो प्रश्नावली के थ्रू जो आंसर जानना चाहते थे, उनके लिए बनाई है मैंने। बहुत सारे लोगों ने मेरी यूट्यूब की जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें पूछा था। जैसे आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रामचरितमानस में ये प्रश्नावली है जिसके थ्रू आपके मन में कोई भी कार्य को करने के लिए संदेह है, अगर आपके मन में डाउट है, आपके दिल और दिमाग में कुछ अगर डाउट चल रहे हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप भगवान के ऊपर ये जो है प्रश्नावली अगर आप उनकी ये देखते हैं तो आपको भगवान खुद ही ऐसा संकेत दे देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ये पास से देखेंगे, अगर आपको टेबल दिख रहा है, तो मैंने इस टेबल में बताया था कि आपको क्या करना है, साफ सुथरे कपड़े पहन के नहा धोकर शुद्ध मन से भगवान का नाम लेना है और अपना जो क्वेश्चन है वो अपने मन में सोचना है। अब उसका आंसर आइए हम जानते हैं हम उसका आंसर कैसे ढूंढेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले आंख बंद करके किसी भी एक लेटर के ऊपर अपना एक जो उंगली रख दें। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे माँ पे उंगली रखी। अब आप इस लेटर को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से 9th नंबर, जो 9 काउंटिंग शुरू करेंगे और 9th नंबर पर जो भी लेटर आएगा उसको आप लिखते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आ गया 9, तो अब आपको 9 को लिखना है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट लेटर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप लिखेंगे र। ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको ऐसे करते करते 9th लेटर जो भी आएगा आपको उसको लिखते जाना है। जब आप इसको प्रोसेस को करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो जो वर्ड्स आप बना रहे हैं उसको मिलाकर एक चौपाई बन जाएगी। टोटल रामचरितमानस की इस प्रश्नावली में 9 चौपाइयां हैं और हर चौपाई का अलग अलग मीनिंग है। आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हर चौपाई जो बनेगी उसका आपको मीनिंग जो है उसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं। तो आइए आज मैं एक एक करके सारी चौपाइयां आपके लिए रीड कर लेती हूँ और जो भी चौपाई आपके सामने आएगी आपके उत्तर में वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं पहली चौपाई से शुरू करती हूँ। होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। यह चौपाई बाल कांड के अंतर्गत शिव और पार्वती जी के संवाद में है। प्रश्नकर्ता को उत्तर स्वरूप इस चौपाई से यह आशय निकालना चाहिए कि यह कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। इसी तरह से आगे आगे 8 चौपाइयां और हैं। मैं आपको एक एक करके सबका मीनिंग बता दूंगी और आप अपने प्रश्न का जो भी उत्तर है आप उससे समझ सकते हैं। अगली चौपाई है, सुनो सी ये सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। यह चौपाई बाल कांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है, इसलिए इस प्रश्न जो भी आपके प्रश्न का उत्तर में अगर यह चौपाई आती है तो उसका मतलब यह है कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन था आप उसको कर सकते हैं और आपको आगे सफलता मिलेगी। अगली चौपाई के ऊपर बात करते हैं। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। भगवान का स्मरण करके कार्याराम करो, सफलता मिलेगी। इसका मतलब आप जो भी काम करना चाहते हैं आप भगवान का नाम लेके उसे शुरू कीजिए और आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगली चौपाई है, उग्र ही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिमी रावण राहु। इस चौपाई का मतलब जानते हैं। इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है, तो प्लीज आप ये काम नहीं करें। तो अगर आपके क्वेश्चन का आंसर ये चौपाई आ रही है तो आपको वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगली चौपाई है, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। यह चौपाई भी बाल्यकांड के आरंभ में ही सत्संग वर्णन के प्रसंग की है। इसका अर्थ है, खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूरे होने में संदेह है। अगली वीडियो पे चलते हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। यह चौपाई बाल कांड में संत समाज रूपी तीरथ के वर्णन में है और इसका अर्थ है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। तो आपका अगर आंसर ये चौपाई आई है इसका मतलब आपको काम डेफिनेटली कर लेना चाहिए। अगली चौपाई है, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है और इसका अर्थ है, प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। तो आप भी अगर आपका आंसर ये वाली चौपाई आई है तो डेफिनेटली आपका कार्य जो है सफल हो जाएगा। अगली चौपाई पर चलते हैं। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरी काहू न धीरा। यह चौपाई का अर्थ है, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। इसका मतलब आपको काम बिल्कुल नहीं करना है, जो भी आपके मन में प्रश्न था वो आपको नहीं करना है।
अब हम लास्ट चौपाई की तरफ चलते हैं। सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, रामू लखनऊ सुनी भय सुखारे। यह चौपाई बालकांड में पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। इसका मतलब है कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य डेफिनेटली सिद्ध होगा। इस तरह से टोटल राम श्लाका में 9 चौपाइयां बनती हैं, जिनमें हर एक आपके अलग अलग तरह के प्रश्नों का उत्तर जो है उसमें समाहित है। आप इनमें से जो भी चौपाई से आपका आंसर मैच होता है वही आपका आंसर है। जय श्री राम।